रिचुअल का एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुंडली के कुछ खास रहस्यों को लेकर। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के बारे में। सिंह लग्न वालों की कुछ खास क्वालिटीज होती हैं जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिंह लग्न वालों की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ खास बातें ऐसी होती हैं कि अगर जहां वो बैठ जाएं वो वहां के राजा होते हैं, चाहे गलत हो या सही, हमेशा अपनी ही अपनी चलाते हैं। अगर कोई लड़का सिंह राशि का है तो वो बहुत अच्छा होता है, सारी जिम्मेदारियां लेता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं। पर कभी कभी 10 रुपए अगर खर्च करने हो तो बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस राशि में, किस हाउस में उनका 5 नंबर पड़ता है या किस प्लैनेट के साथ वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। इनमें जो एक खास क्वालिटी होती है, इनका सीना चौड़ा होता है, ये तन के चलने वाले होते हैं। 35 से 40 के आसपास ये बेस्ट क्वालिटीज होती हैं इनकी। इनसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि राजा जो होता है, तो 5 नंबर जो राशि होती है हमारी, 5 नंबर एक किंग, सूर्य क्या है हमारे राजा। तो उस पर्सन में, उस जातक में सूर्य जैसी क्वालिटीज ही होती हैं। तो जो जो क्वालिटीज सूर्य की हैं आप उससे उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सूर्य किसी से झुकता नहीं है, ऐसे ही ये जातक भी किसी से झुकने वाले नहीं होते हैं। पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, जैसे बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग लोग हर चीज का हिसाब किताब रखते हैं, वैसे ही इनकी हैबिट होती है। बूढ़े होने के बाद भी कंट्रोल अच्छा करते हैं वो। अगर वो बूढ़े भी हो जाएंगे तो उनकी पावर खत्म नहीं होगी। अब 5 नंबर राशि जो होती है वो अपने घर में बैठा है तो इसके हाथ में पावर होती है। काल पुरुष की कुंडली में अगर 5 नंबर, 5th नंबर हाउस में ही अगर 5 नंबर पड़ जाए किसी का, तो वहां पे और पावरफुल उसको माना जाता है, क्योंकि वो धर्म त्रिकोण में भी आ जाता है। थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, इनको प्यार से मनाना आना चाहिए। अगर इनको आप गुस्से से कोई बात बोलेंगे तो ये उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। इनको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना पड़ता है। फेथफुल होते हैं। माँ के मुकाबले इनको जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना जल्दी शांत भी हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा होता है हमारी कुंडली में, वो माँ को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं उनमें माँ की क्वालिटीज होती हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं, 5 नंबर लग्न वाले लोग होते हैं, उनमें पितृ तत्व की भावना ज्यादा पाई जाती है। इनको जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं, एक जगह टिककर काम करते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। अगर ये कहीं जाते हैं तो इनका ओरा इतना इफेक्टिव होता है कि देखने वाला खुद को लगता है कि कोई अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा है। पराक्रमी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बड़े काम से घबराते नहीं है। आपने देखा होगा कि राजा इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ता है, तो सेम चीजें आप 5 नंबर लग्न वालों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अधिकतर राज सत्ता या सरकारी पदवी पर होते हैं। ये प्रतिनिधित्व का कार्य करने वाले होते हैं। इस राशि का जो जातक होता है बहुत सुंदर हो सकता है, हष्ट पुष्ट शरीर वाला हो सकता है, चौड़ा माथा होता है उसका, आकर्षक होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, खान पान के शौकीन होते हैं, देश विदेश में भ्रमण करने वाला, शीघ्र उत्तेजित होने की प्रवृत्ति होती है इनकी, अपने बुद्धि से स्थिति को संभालने वाले होते हैं। आपने देखा है कि राजा कभी भी जब युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो वो अपनी पावर लगाते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं, चीजों को खराब होने से बचा भी लेते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों में क्वालिटीज होती हैं। इनको भाई बंधु होने पर भी उनका सुख कम रहता है। इनके भाई बंधु होते हैं लेकिन उनका सुख कम रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे राजा महाराजा होते हैं उनके घर में ही दुश्मन होते हैं, तो ऐसे ही इन लोगों के साथ बना रहता है। ये उच्चाभिलाषी होने के कारण प्रत्येक कार्य व्यवसाय को बड़े पैमाने एवं उच्च स्तर पर करना पसंद करते हैं। इनको उच्च स्तर एवं साहसी और रहीसी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है, जिसके कारण अपनी सीमा से बढ़कर भी खर्च कर डालते हैं ये। कोई इनको अंडर एस्टिमेट करे तो इनको प्रॉब्लम होती है। इनको अगर कोई ये बोल दे कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा तो इनको बहुत बुरा लगता है। इनको ये जिद हो जाती है फिर कि नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया।
ये काम तो मैं कर लूंगा। इज्जत चाहिए, इज्जत के भूखे होते हैं ये लोग। जहां जिस हाउस में भी 5 नंबर है, उससे नेक्स्ट हाउस में जो भी राशि हो, उसमें अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, तो जो जिस हाउस में सूर्य बैठे हो, 5 नंबर राशि बैठी हो, वो हाउस और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनकी नजरों में जो बुरा होता है वो सही नहीं होता। वो चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर ले सही होने की, लेकिन वो सही नहीं हो सकता। सूर्य जिस राशि में होगा, उसके काम करने का तरीका उस राशि के जैसा होता है। मतलब जैसे 5 नंबर राशि, 5th हाउस का लॉर्ड, 5 नंबर का लॉर्ड होता है सूर्यदेव। सूर्यदेव जिस भी हाउस में बैठेंगे, उस हाउस में जो राशि होगी, उसके जैसा उस जातक का काम करने का तरीका है। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सूर्य किसी का चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो वो पर्सन दिखने में तो लगेगा लोगों को कि स्ट्रोंग है, पर्सनैलिटी वाला है, और थोड़ा जिद्दी हो सकता है, स्ट्रोंग हार्ड वर्कर हो सकता है, लेकिन उसका जो अंदर का मन होगा वो बिल्कुल चंद्रमा के जैसा होगा। तो ये थी आज की कुछ खास चीजें 5 नंबर लग्न वालों के लिए। ऐसे ही कुंडली के खास रहस्यों को जानने के लिए एस्ट्रोलका को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।